से स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, तरक्की करते रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। नवरात्रि के पहले दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। सुबह सुबह मैं जग गई हूँ, सुबह के बज रहे हैं 4:30। तो 4:30 बजे मैं उठी थी, तो तुरंत नहीं झाड़ू लगाया। क्या होता है ना, मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर 15 मिनट मेरा यूँ ही निकल जाता है। तो 4:45 हो रहा है, तो मैंने कहा मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी झाड़ू लगाने के बाद टहलने जाना होता है, मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। तो सबसे पहले डेली रूटीन बन गया है कि सबसे पहले झाड़ू ही लगा देना है। घर में झाड़ू लगा रहता है तो कहता है ना कि माता लक्ष्मी का वास होता है। तो सबसे पहले आँखें मूंदती खोलती हूँ तो फिर झाड़ू हाथ में उठाती हूँ। कभी कभार तो है कि हाँ रेस्ट कर लेते, तो झाड़ू मेरा पूरे घर में लग चुका है। जिस कमरे में अभी ये लोग सो रहे हैं उसमें नहीं लगाया है। तो बाहर देखिए कितना अंधेरा है, अभी 5 बजने में हमको लगता है 5 ही मिनट कम है, लेकिन तो इतना अंधेरा, बहुत ज़्यादा नहीं अंधेरा था लेकिन तब भी अंधेरा था। तो मैं बाहर जा रही थी तो मुझे तो अंधेरा लग रहा था। रोज़ मैं 5:10 पे जाती थी, तो आज 5 बजने में 5 मिनट 7 मिनट बाकी था, तो इस नाते अंधेरा लग रहा था। मैं काफ़ी दूर तक चली जाती हूँ। जब मैं सुबह जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं 4 बजे ही उठ के चली आई हूँ, लेकिन मैंने टाइम देखा नहीं तो 5 बजे में 5 मिनट कम था। तो इसी नाते थोड़ा अंधेरा लग रहा था। ये हम लोग वापस आ रहे थे तो इतना उजाला हो गया था, काफ़ी दूर निकल गया था। फिर उसके बाद में आ रहे थे तो उजाला हो गया था, वहाँ पेड़ थे तो बहुत ज़्यादा बौर आए हुए हैं, तो मैंने उसका भी थोड़ी सी क्लिप बना ली थी। तो यहाँ मैं आ गई थी, अब इतना उजाला हो चुका है। घर पे पहुँचते पहुँचते हमको लगता है 4 किलोमीटर तो जाते ही हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए वो ये झाड़ू लगा रहे थे बाहर, क्योंकि बाहर जो होता है रात में, सुबह जब उठे हैं तो अंदर झाड़ू लगा दिए हैं। फिर अब जो है जब टहल के आते हैं तो मैं जूता पहन के गई थी, जूता ही पहनी हुई हूँ। तो इस नाते जब मैं बाहर से घूम के आती हूँ तो अंदर तो झाड़ू पहले लगा रहता है, फिर उसके बाद में झाड़ू लगा देती हूँ। फिर बारी आती है पौधों में पानी डालने के। इस टाइम जो है गर्मी इतना तेज़ हो रहा है, धूप इतना तेज़ हो रहा है, पौधे जो है शाम को अगर पानी दो तो भी सूख जाते हैं, सुबह होते होते सुबह पानी दो तो शाम होते होते सूख जाते हैं। ये तो बड़े बड़े हैं गमले, खैर नीचे हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। छत पे जो मैंने गमले रखे हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो सुबह सुबह होता है, दरवाजे के पास धोना होता है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है हमारे घर में। तो इस नाते सुबह सबसे शुभ काम ये होता है दरवाजे पे साफ़ करना, दरवाजे में ज़रूर पानी डालना। तो होते सब लोग कहते हैं कि हाँ सुबह जो है दरवाजे के पास ज़रूर, गेट पे ज़रूर पानी डालना चाहिए, यह घर के लिए शुभ होता है, लक्ष्मी माता का वास होता है। तो इस नाते मैं भी ये करती रहती हूँ। तो सुबह जितना दूर थोड़ा खाली रहता है उतना धुल देती हूँ, बाकी तो गाड़ियाँ रखी रहती हैं तो गाड़ियाँ रखी रहती है तो इस नाते नहीं हो पाता उधर। तो लेकिन यहाँ मैं द्वार पे पानी ज़रूर डालती हूँ। तो बारी आती है, बाहर झाड़ू हो गया है, बाहर पौधों में पानी दे दिया है, एक्सरसाइज भी मैंने कर लिया है। एक्सरसाइज की वीडियो मैंने नहीं दिखाई है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी काम करना होता है ना सुबह। मैं आप लोगों से बताऊंगी कि मतलब मैंने कुछ काम करने की सोची है, मैं कुछ काम करने जा रही हूँ। तो यहाँ मैं बैठी थी, पानी पी रही थी। बेटा मेरा कुछ बात कर रहा था क्योंकि उसको रात में सपने आए थे, और सपने आए थे मेरे बारे में ही देख के सपने आए थे। मैंने कपड़े कैसे उलझुल पहन रखे, ऐसे ही मैं गई थी मार्केट, तो मैंने यही कपड़ा मार्केट पहन के गई थी। तो मुझे लगा कि ये कपड़ा धुलना पड़ेगा, तो नीचे वाला कपड़ा जो था वो वाइट था, उसको मैंने चेंज कर दिया था। रात में आई थी तो मैं ये कपड़ा पहन रखी थी, और नीचे वाला प्लाजो जो था तो मैं उसको चेंज कर दी थी, क्योंकि मैं सोची घर का जब काम करूँगी ना तो वाइट है तो गंदा हो जाएगा। तो इस नाते मैंने ये वाले प्लाजो डाल दिया था। तो ये कह रहे थे कि ऐसे कपड़े पहनी हूँ उलझुल, तो मैंने कहा कि बस ऐसे ही पहन लिया है क्योंकि धुलना था। मैं मार्केट गई थी तो होता है ना, मार्केट जाओ तो गंदगी लगी रहती है, पसीना वगैरह लग जाता है, तो इस टाइम गर्मी भी बहुत हो गया है। तो इस नाते मैंने प्लाजो निकाला था। तो यहाँ मैं सुबह किचन रात में नहीं साफ़ की थी,
थोड़े से बर्तन धुले थे, थोड़े से बर्तन रह गए थे, मैंने रैक साफ़ नहीं किया था, तो इस नाते मुझे सुबह पोंछना पड़ा। रात में कभी-कभी ऐसा हो जाता ना कि इतना ज़्यादा थकान हो जाता है कि मन भी नहीं करता है कुछ करने का। मैं बच्चों को शाम को पढ़ाती हूँ, फिर उन लोगों को मतलब खाना बनाना, खिलाना बहुत टाइम हो जाता, तो कभी-कभी ऐसे हो जाता ना, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, फिर करने का मन नहीं करता है, तो मैं छोड़ देती हूँ। तो सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा-सा भी बर्तन रह गया था, कुछ बर्तन धुल दिया था, कुछ बर्तन रह गया था, तो मैंने स्लैब साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद मैं बर्तन जो है उसको धुल लेती हूँ। गिलास वगैरह, कटोरी वगैरह जो रहते हैं वही रह गए थे, ज़्यादा बड़े वाले बर्तन नहीं। कैसरोल था, कढ़ाई था, तवा था, ये मैंने रात में ही साफ़ कर लिया था। तो छोटे-छोटे बर्तन इधर-उधर फैले रहते हैं, तो वही छूटे थे, बाकी तो मैंने कर ही लिया था। तो मैं यहाँ बनाऊँगी नाश्ता इन लोगों के परवल की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। आलू रहेगा इसमें, तो ऐसे ही सूखी सब्ज़ी बना दूँगी क्योंकि स्कूल ले जाना रहता है, तो रस्से वाली सब्ज़ी नहीं ले जाते हैं ये लोग। पसंद तो मेरे बेटे को बहुत है रस्से वाली, ग्रेवी वाली सब्ज़ी, लेकिन होता क्या है ना, वो टिफ़िन जो है वो वही है कि बहने का डर रहता है। तो यहाँ मैंने काट लिया है सब्ज़ी। मेरे पतिदेव भी हेल्प कर देते हैं सुबह-सुबह जब मुझे लेट होने लगता है, लेकिन इनको जाना रहता है सुबह-सुबह साइड पे, तो इस नाते थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो ये जब नहीं जाते थे साइड पे, जैसे यहीं लोकल कहीं रहता है, तो फिर मेरी पूरी मदद करते हैं। फिर बच्चों को छोड़ने में भी यही छोड़ने भी ले जाते थे, लेकिन आजकल मुझे काफ़ी दिन से 2-3 महीना हो जा रहा है कि बच्चों को, जैसे इधर तो छुट्टी थी लेकिन लगातार मुझे छोड़ने जाना पड़ता है, लाने जाना पड़ता है। तो मैं इसमें लहसुन कूट रही थी, तो बाबू मेरा कह रहा था मम्मा दिखाओ क्या कूट रही हो, तो उसको लगा काजू कूट रही हूँ, वाइट था। तो यहाँ देखिए मैं प्याज भून रही थी, क्योंकि प्याज और मिर्च जो है काट के डालती हूँ, लहसुन मैंने कूट के डाला है। परवल को पहले मैं भून लूँगी। परवल को भून के ही सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि परवल की सब्ज़ी मेरे पतिदेव को नहीं पसंद है, थोड़ा वो छिलका उसका हार्ड होता है। अभी तो मतलब छोटे-छोटे मुलायम-मुलायम आ रहा है, आगे चल के जब परवल खड़े-खड़े आते हैं तो उनको नहीं पसंद होता, उसके बिये भी नहीं पसंद होते, उसके छिलके भी नहीं पसंद होते। तो छिलके तो मैंने खैर नहीं निकाला है, लेकिन जो कड़ा बिया था उसका मैंने निकाल दिया है। तो मैं ऐसे ही सूखी सब्ज़ी बना लूँगी। फिर इधर बच्चों को भी तैयार करना है। सुबह इतनी ज़्यादा भागा-दौड़ी रहती है, सबके घर में भागा-दौड़ी रहती होगी। मैंने थोड़ा कुछ करने का सोचा है कि मैं बैठे-बैठे नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो खाली बैठे रहते हैं, तो मैंने कहा चलो कुछ कर ही लेते हैं, कहीं पढ़ा ही लेते हैं। तो यहाँ इन लोगों का काम ख़त्म कर दिया था, मैंने लंच पैक कर दिया था, फिर पतिदेव को चाय दे दिया था, नाश्ता दे दिया था, ये चले गए हैं। फिर मैं नहाने चली गई थी, और बच्चे अपना नहा लिए हैं, फिर ये लोग तैयार हो रहे थे, ये अपना नहा के नाश्ता करके चले गए थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ही पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पूजा करने में, हम देखते हैं लोग 1-1 घंटा पूजा करते हैं, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं होता है पूजा करने के लिए कि मैं 1 घंटा आधा घंटा बैठ के पूजा करूँ। तो मैं मंदिर की सफाई कर रही थी थोड़ा, ये अगरबत्ती जला के ऐसे ही चले गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं इसको थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेती हूँ। पूरा पूजा का वीडियो नहीं दिखाया है, थोड़ा-थोड़ा क्लिप मैंने दिखाया है। तो ये मैं बाहर आ गई थी तुलसी माता को पानी देने के लिए। तो सुबह पूजा हो जाता है तो इतना ज़्यादा सुकून मिल जाता है कि हाँ, हड़बड़ी तो होती है लेकिन सुकून भी मिल जाता है। तो यहाँ बाल मेरे सूखे नहीं थे, मैंने फिर से दुपट्टा को लगा लिया है, यहाँ गमछा था वही लगा लिया है, क्योंकि पानी कपड़े पे आ रहा था तो कपड़ा मेरा भीग जाता। तो अभी इन लोगों को छोड़ने जाना होता तो गीला-गीला वैसे तो कपड़े पे पड़ा रहता तो अच्छा नहीं लगता। तो इस नाते मैंने दुपट्टा फिर से लगा लिया था, वो दुपट्टा मैंने डाला था सिर पे। तो यहाँ तैयार कर रही थी, इन लोग का बैग तैयार हो गया है, बस बिटिया का मैं बाल कंघी कर दूँगी, लंच पैक कर दूँगी। मैंने वीडियो लगा दिया था ट्राइपॉड पे, वीडियो बना नहीं था क्योंकि ये जो था पूरा स्टोरेज फुल हो गया था। मेरी छोटी वाली मोबाइल है ना, तो स्टोरेज फुल हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, मुझे पता ही नहीं चला कि स्टोरेज फुल हो गया था। तो मैं इन लोगों को छोड़ के आ गई हूँ स्कूल, क्योंकि मैं आगे भी वीडियो बना रही थी लेकिन नहीं बन रहा था, तो आ गई थी मुझे, क्योंकि मुझे 9 बजे जाना होता है। तो मैंने कहा जो जितना काम मैं निपटा पाती हूँ निपटा लेती हूँ, क्योंकि घर में कोई और है नहीं करने वाला। तो यहाँ थोड़े से कपड़े मैंने धुल रखे थे, चादर धुल रखा था, कपड़े ज़्यादा नहीं थे, और कपड़े जो भी हैं तो कल संडे नहीं, कल छुट्टी रहेगा, तो मैं सोच रही थी इकट्ठा धुल लूँगी। थोड़े-थोड़े जो ये मैंने हाथ से धुले थे,
खुद के कपड़े और बेटे के कपड़े थे, ऐसे हल्के से कपड़े थे, तो वो मैंने चद्दर तो मैंने कल ही धुल रखा था, तो मशीन में पड़ा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी डाल देती हूँ धूप में। आजकल धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन जब आऊँगी तभी उतार पाऊँगी इसको। तो यहाँ मैंने भून लिया है अपना मूंगफली, सादा कुछ नहीं डाला इसमें, क्योंकि मैं घी में नहीं उसको भूनती हूँ, मुझे घी उतना पसंद भी नहीं है। तो मैं यहाँ गरम कर ले रही हूँ चाय, भून लिया है मूंगफली। आज के व्रत के लिए इतना काफ़ी है, दिन में कुछ सूप वगैरह खा लूँगी। वैसे भी मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, मैं व्रत रह लेती हूँ बहुत आराम से, बल्कि ये इनको नहीं पसंद है कि मैं व्रत रहूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। आज है नवरात्रि का पहला दिन। जैसे कि मेरा सुबह का सारा काम हो गया है, बच्चों को छोड़ा है स्कूल, उन लोगों का 8:15 बजे से होता है स्कूल, तो मुझे 8 बजे छोड़ना होता है। थोड़ा जल्दी था, मैं जल्दी छोड़ के चली आई हूँ। तो घर का काम ऐसा अस्त व्यस्त था, तो मैंने भी एक जॉब कर लिया है, जॉब ढूंढ लिया है। यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं सोच रही थी खाली बैठने से क्या फ़ायदा, चलो मैं भी पढ़ा लेती हूँ किसी स्कूल में। तो इतने पढ़े लिखे होने से क्या फ़ायदा जब कहीं कुछ कमा ना पाओ 4 पैसे। तो यहाँ बगल में ही स्कूल है, तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया है। तो मैंने हाँ, तो मुझे लगा कि कोई गेट पे आया है, तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया है। तो मुझे 9 बजे जाना होता है, 9 से 1:30 होता है मेरा। तो छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, तो इस नाते मैंने कहा चलो जब तक बच्चे आएंगे, बच्चों की छुट्टी होती है 2:20 पे, तो मुझे 2 बजे जाना होता है, तो 1:30 बजे तक तो मैं फ्री हो जाऊँगी। और उसके बाद उन लोगों के छोड़ने के बाद ही मुझे जाना होता है, तो मैं जल्दी काम सारा कर ली हूँ, ख़त्म कर ली हूँ। उन लोगों को छोड़ के चली आई हूँ। छोड़ने में जा रही थी, लेकिन वो मेरा वीडियो जो है मोबाइल में वीडियो नहीं बन पाया था, क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी, तो इस नाते वीडियो नहीं बन पाया। मैं जल्दी सुबह का घर का काम निपटाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी तो उन लोगों को छोड़ के आई हूँ। फिर ये मैंने आज व्रत है, मेरा उपवास है, तो मैंने ये मूँगफली लिया है, थोड़ा सा चाय लिया है। अब मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद में मैं चली जाऊँगी। और बाल धुला था, तो बाल भी मेरे सूख ही गए हैं लगभग, तो अभी ऐसे क्लेचर लगा लूँगी। फिर यहाँ पास में है, थोड़ी ही दूर पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसी नाते मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्या ही बताएं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जब तक हस्बैंड वाइफ ना आज के ज़माने में नहीं कमाएंगे, तो हम लोग बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी नाते मैंने कहा चलो कर लेती हूँ यूट्यूब से। तो अभी तो खैर कुछ हो ही नहीं रहा है, कोशिश जारी रखूँगी कि यूट्यूब पे भी रहे, आप लोगों का भी सपोर्ट मिलता रहे। और क्या ही बताऊँ, तो अभी तो मैं इस यूट्यूब पे नई हूँ, इसी नाते मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिलहाल हो सकता है आप लोगों को थोड़ा मेरी मेहनत पे थोड़ा कष्ट, थोड़े वो आ जाए। हाँ, क्या ही कह सकते हैं। तो मैं कर लेती हूँ नाश्ता, आप लोग भी कर लीजिए व्रत का नाश्ता। तो मैं जल्दी कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं चली जाती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से 1:30 बजे मिलूँगी। कि आज का ब्लॉग इतना ही हो गया है, मिलते हैं कल के वीडियो में। मैं क्या ही बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जाना है ना, तो इस नाते मैं हड़बड़ी में हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, क्योंकि कल हो सकता है छुट्टी रहे। कल ईद है, तो ईद 11 तारीख को ईद है, तो हो सकता है ईद की छुट्टी रहे, तो छुट्टी रहेगी, बच्चों की भी छुट्टी रहेगी, तो वहाँ पूरे दिन की ब्लॉग बनाएंगे, पूरे दिन के वीडियो बनाएंगे। तो मैं कर लेती हूँ नाश्ता। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। थोड़ा सा प्यार दीजिएगा प्लीज़।